कल चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले राजस्थान की अगर हम बात करें तो नेता अभी से भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के दौसा में वसुंधरा राजे ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा की तस्वीर आपके सामने, जब वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची। और उसके पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी पहुंची थी वसुंधरा राजे। यहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर आपके सामने है। 2 मंदिर आज ही पहुंच गई वसुंधरा राजे। कल जीत मिले, पिटारा जब खुले, ईवीएम खुले तो मैंडेट बीजेपी के पास हो और बीजेपी के जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिले, ये भी जरूर वसुंधरा राजे ने आज दुआ मांगी होगी। 2 तस्वीर आपके सामने है, कैसे वसुंधरा राजे दौसा पहुंची, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। और उसके पहले सुबह जब वसुंधरा राजे जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने मत्था टेका था, तो वो तस्वीर भी आपके सामने एक्टिव दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे न सिर्फ मंदिरों में बल्कि सियासी गलियारों में भी। तो मंदिर जब पहुंची वसुंधरा राजे, वो तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन सियासी गलियारों में भी कैसे एक्टिव हो गई है वसुंधरा राजे, आपको बताते हैं। कल वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी सोशल साइट एक्स पर उन्होंने शेयर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा यह शिष्टाचार मीटिंग थी। और इसके पहले वसुंधरा राजे जयपुर में आरएसएस के दफ्तर पहुंची थी। यहां पर आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी वसुंधरा राजे की। तो तस्वीर आपके सामने है, कल राज्यपाल के साथ मुलाकात, आज मंदिर में दर्शन पूजन। ये जो भी तस्वीर है वो इशारा इसी ओर कर रही है कि जब ईवीएम खुले तो मैंडेट बीजेपी के पास हो, और फिर उसके बाद जैसा अभी तक लगातार होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और बीजेपी आने के बाद वसुंधरा राजे, तो वही तस्वीर कल के बाद भी दिखाई दे। इसके लिए अभी से मुलाकात का दौर भी शुरू है और बिना भगवान के आशीर्वाद के तो कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए मंदिर में दर्शन पूजन का काम भी साथ के साथ वसुंधरा राजे ने आज कर लिया। तो 2 तस्वीर आपके सामने है, जिससे आप समझ सकते हैं कि शुरुआती वक्त में तो वसुंधरा राजे थोड़ी खामोश दिखाई दे रही थी। बीजेपी ने ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री का चेहरा उनका रहने वाली है, लेकिन ये जो एक्टिवनेस है वसुंधरा राजे की, वो बहुत कुछ बताती है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही घंटे का समय अब बाकी बचा रह गया है। इन सब के बीच जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वहां पहुंचकर दावा उन्होंने कर दिया कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है, अब जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। सुनिए। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार, और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावा कांग्रेस कर रही है कि उनकी योजनाओं के बदौलत दोबारा से रिपीट होगी सरकार। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं, और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजस्थान से ही मिल रही है। तमाम एग्जिट पोल के क्या नतीजे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये तो हमने आपको दिखाई दिया है। अब सट्टा बाजार क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पर दाव इस वक्त खेला जा रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार बड़ा फेमस है ये चुनाव को लेकर के अपने आकलन के लिए। अब आपको बता देते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार में आखिर क्या अभी दांवपेच चल रहा है। राजस्थान के नतीजों के बारे में माहौल यहां पर क्या है आपको बता देते हैं। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी पर 115 से 118, कांग्रेस 68 से 70। मतलब न सिर्फ एग्जिट पोल बल्कि अगर हम सट्टा बाजार की बात कर लें तो वहां पर भी बीजेपी के खाते में ज्यादा सीट जा रही है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी आप सुनिए। सट्टा बाजार ये कह रहा है कि पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिला तो वसुंधरा राजे सिंधिया, और पूर्ण बहुमत अगर मिल गया तब वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बनेगी बीजेपी से। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल के सिर पर सजेगा ताज। ये फिलहाल सट्टा बाजार का आकलन है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी वहां पर इसके ऊपर भी सट्टा लग रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौर, इनकी जीत तय मानी जा रही है।
सस्पेंस किसकी जीत पर बरकरार है? बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी, इनकी जीत के ऊपर सस्पेंस है। हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। इसके अलावा दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह राठौड़ के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इन्हें तो कोई नहीं हरा सकता, जनता जिता कर ही रहेगी। उधर बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी का मैंने बताया कि कैसे इनकी जीत पर सस्पेंस बरकरार है। बागियों की जीत के ऊपर भी सट्टा यहां पर लग रहा है। रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी, इनकी जीत के ऊपर भी सट्टा लग रहा है। जिसके खाते में कम सीट जा रही है उधर अगर आप सट्टा लगाइएगा तो पैसा ज्यादा मिलता है। रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी, ये बागी, इनकी जीत के ऊपर भी सट्टा। तो आकलन सट्टा बाजार में भी लग रहा है। सटोरिये पैसा यहां पर भी लगा रहे हैं और इसके साथ भी जीत हार की तय करने का जो कोशिश है, क्योंकि ईवीएम तो कल खुलेगी, उसके पहले फलौदी सट्टा बाजार जो कि बहुत फेमस है, वहां पर सट्टा बाजार जो इस वक्त गर्म है वो आपको हम बता रहे हैं। तो वसुंधरा राजे तभी बन सकती है मुख्यमंत्री जब बीजेपी को क्लीन मैंडेट नहीं मिलता है। फिलहाल सट्टा बाजार ये कह रहा है। अब जब भगवान के दर पर पहुंची वसुंधरा राजे तो फिर उन्होंने क्या मनोकामना मांगी, क्या उन्होंने भगवान से कहा, ये वसुंधरा राजे ही जानती होंगी। लेकिन हाँ, इतना तय जरूर है कि अभी फिलहाल हर कोई एक्टिव दिखाई दे रहा है राजस्थान के अंदर।